गेहूं में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई पर कौन कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए जिससे हमारी जो उपज है विगत वर्षों से ज़्यादा मिले, अर्थात हर साल से हमें जो पैदावार है ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, ये अब जो हम गेहूं की बुवाई करते हैं उस समय यदि हम कमियां छोड़ते हैं या हम पहले सिंचाई करते हैं उस समय कमियां छोड़ते हैं तो हमारी जो गेहूं की जो पैदावार है वो आधी रह जाती है। इसलिए हमें सब पहलुओं पर ध्यान देना है और ख़ास तौर से जब पहली सिंचाई आप करेंगे तो इस पर ये ध्यान देना है कि कितने समय में करनी है और इस सिंचाई पर पहली सिंचाई पर कौन कौन से खाद प्रयोग करने हैं जिससे जो हमारा जो पौधा है अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से उसमें टिलर्स निकलें, अच्छे से वो ब्यात करे और उसके साथ साथ जो बालियां हैं वो लंबी लंबी आएँ और प्रत्येक पौधे में बालियां आएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बालियां हमारे पौधों में नहीं आती हैं या छोटी आती हैं जिससे जो हमारा उत्पादन है वो कम मिलता है। तो दोस्तों, वैसे ये जो समय होता है पहली सिंचाई का वो होता है जब ग्राउंड रूट बननी शुरू होती है, उस समय हमारा जो पहली सिंचाई हमें करनी चाहिए। लेकिन ये टाइम क्या होता है? तो दोस्तों, ये जो टाइम होता है ये होता है 25 से 30 दिन की अवस्था पर, और हमें जो समय है सिंचाई करने का वो 25 दिन की अवस्था पर हमें अवश्य कर देनी चाहिए। क्योंकि कुछ खेत ऐसे होते हैं कि हम 21 दिन में भी सिंचाई कर देते हैं, लेकिन वो जो खेत हैं वो वैसी ज़मीनें होती हैं जो ज़मीन हमारी हल्की होती हैं, रेतीली होती हैं, तो उसमें हम 21 दिन में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीन हमारी भारी होती, अच्छी ज़मीनें होती हैं, मोटी ज़मीनें होती हैं, तो उसमें जो हमें पहली सिंचाई करनी होती है वो 25 दिन की अवस्था पर करनी होती है। क्योंकि ऐसा करने से उस समय जो ग्राउंड रूट होती हैं उनका जो विकास है वो अच्छा होता है और वही जड़ें हैं नीचे को जाती हैं और उनका जाल फैलता है, और जब वो ज़मीनों में उसका जो फैलाव होता है, जड़ों का विकास होता है, तो वो जड़ें ही हमारे जो खाद पड़े रहते हैं ज़मीन में जो हम देते हैं या पहले से ही होते हैं, तो उन खादों का अवशोषण करके पौधों को देते हैं और पौधे उससे तेज विकास करते हैं, उनमें हरियाली आती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं और अपना विकास करते हैं। तो इसलिए जो हमें पहली सिंचाई है वो 25 दिन की अवस्था पर अवश्य कर देना चाहिए। और दोस्तों, अब बात आती है कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो इसमें हमें जो खाद कौन कौन से प्रयोग करने हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमें खाद प्रयोग करना है वो करना है सबसे पहले यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा हमें लेनी है 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, अर्थात एक बैग 1 एकड़ में पर्याप्त होता है। इसके साथ जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं जिंक सल्फेट का प्रयोग। जिंक का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, जिंक के प्रयोग से हरियाली भी आती है, जिंक का तत्व की पूर्ति होती है और जो हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा टिलर्स देते हैं, ज़्यादा कल्ले देते हैं, जिससे हमारा खेत भर जाता है और ज़्यादा पैदावार हमें मिलने से ज़्यादा उत्पादन हमारा जब मिलता है तो हमारे किसानों की जो स्थिति है वो सुधरती है। तो इसलिए जब हम पहली सिंचाई करें तो उसमें यूरिया का प्रयोग अवश्य करना चाहिए और जिंक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि जिंक का जो प्रयोग है कौन सी जिंक का प्रयोग करना चाहिए। तो जिंक का जो हमें प्रयोग है वो करना चाहिए, हमें जिंक सल्फेट 21% करना चाहिए। यदि ये सब प्रयोग करते हैं तो आप इसकी जो मात्रा ले सकते हैं वो लग सकते हैं 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि हम 33% जिंक लेते हैं, जो मोनोहाइड्रेट जिंक होती है, उसे हम 33% ले सकते हैं, तो उसकी जो मात्रा हमें लेनी है 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसका प्रयोग करने से जो हमारे पौधे हैं उनका सर्वांगीण विकास होता है, ज़्यादा कल्ले देते हैं, ज़्यादा हरियाली आती है, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, ज़्यादा लंबी वालियाँ आती हैं, और सबसे बड़ी जो खासियत वो होती है कि जो हमारा जो पौधा है
जितने एक कल्ले होते हैं एक मेढ़े में, और जितने ज़्यादा कल्ले होते हैं उन सभी में बालियाँ होती हैं, भरपूर बालियाँ होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पौधे कल्ले तो अच्छे दे देते हैं, लेकिन कुछ में बालियाँ आती हैं, कुछ में नहीं आती हैं, कुछ में छोटी आती हैं, कुछ में बड़ी आती हैं। यदि हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारे जो कल्ले हैं वो एक समान बालियाँ देते हैं और ज़्यादा लंबी बालियाँ देते हैं, और जो बालियाँ होती हैं वो नीचे से ऊपर तक दानों से भरी होती हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और कर लेते हैं कि जब हम खाद का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं पहली सिंचाई पर, तो वो हमें पानी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। अर्थात जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं उसे जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई से पहले बिखेर देना चाहिए या सिंचाई के कुछ दिन बाद बिखेरना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दो पहलू होते हैं। यदि हमारी ज़मीन हल्की है, बालुई है, रेतीली है, तो हमें जो सिंचाई करनी है वो करनी है हमें उसके बाद। पहले हमें सिंचाई करनी है और सिंचाई करने के बाद हमें यूरिया का प्रयोग करना है। क्योंकि ऐसी ज़मीनों में जब हम यूरिया बिखेरते हैं उसके बाद सिंचाई करते हैं तो वो जो यूरिया है पानी के साथ नीचे लीचिंग कर जाता है और नीचे चला जाता है, तो वो जो रिजल्ट हैं उसके कम मिलते हैं। इसके विपरीत यदि हमारी ज़मीन भारी है, मोटी है, तो हमें पहले यूरिया बिखेरना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए, तो हमें इससे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। यदि हम इन बातों का पूरा ध्यान रखेंगे जो हमने आज आपको बताई, तो हमें जो पैदावार मिलेगी गेहूँ की विगत वर्षों से कहीं ज़्यादा मिलेगी। और यदि पिछले बार आपको पैदावार चाहे ज़्यादा मिली हो, लेकिन इस बार आपको उससे भी ज़्यादा मिलेगी यदि आप इन बातों पर ध्यान देते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो मिलने वाली नोटिफिकेशन है समय पर मिल सके और आप हमारे वीडियो समय से देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।